जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पेपर है दैट इज सीएसएस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2023 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी के क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स। ये हमारा बेसिकली सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। सो वी हैव वन मोर वीडियो क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए आई रिक्वेस्ट अगर कोई सजेशंस हैं, कोई नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हो हम करें, ज़रूर मुझे बताइएगा। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ लाहौर सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। सारी उसने हमें एक डिटेल दे दी पर्टिकुलर्स की, सेल्स, परचेजेस, ट्रेड एक्सपेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फायर इंश्योरेंस, डायरेक्ट लेबर। दूसरे एंड पे उसने हमें रॉ मटेरियल बिगनिंग दे दिया, फिनिश्ड गुड्स बिगनिंग दे दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल, पावर, हीट, रॉ मटेरियल एंडिंग, फिनिश्ड गुड्स एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, सारी चीज़ें उसने भी दे दी। एंड पे कहता है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। लेट्स सी कैसे होनी थी। सबसे पहली चीज़ हमने ले लेनी है ओपनिंग मटेरियल्स इन्वेंट्री, कि हमें जो पीछे से मटेरियल मिला वो कितना है, विच इज़ 150,000। उसमें हमने ऐड कर देनी है परचेजेस विच इज़ 2 मिलियन की, 2.02 मिलियन की, 20,20,000 की, जिसमें से हम लेस परचेज रिटर्न्स कर देंगे, जो हमने वापस कर दी 20,000। सो हमारे पास पीछे बच गया 2 मिलियन 20 लाख। 20 लाख प्लस 1.5 लाख 21,50,000, 2.15 मिलियन मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, जिस पे हमने काम करना है। लेस हम कर देंगे एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री 29,000। सो टोटल हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 186,000, जो हमने यूटिलाइज़ किया ड्यूरिंग दी होल ईयर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, जो हमने लेबर यूज़ की इस मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए। फिर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, फायर इंश्योरेंस, टूल्स एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन आ गई, पावर एंड हीट एंड लाइट आ जाएगी, डिप्रिसिएशन मशीनरी आ जाएगी, मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, विच टोटल्स टू 2,97,000। सो टोटल हमारे पास आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इज़ एफओएच प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मटेरियल विच इज़ 2.747 मिलियन या 27,47,000 की। आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ हमने क्या करना था। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें मिल गई, इसमें हमने ऐड कर देनी है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग विच इज़ 300,000। तो हमारे पास 3047 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से लेस एंडिंग में हमें कर देंगे 250,000 की, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो एक्चुअल में ये वो है 3047 जो हम कर सकते थे, और इसमें से जो हमने किए दैट इज़ 27947, 2.5 लाख हमारे पास रिमेनिंग है। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ऐड कर देंगे 7 लाख की, विच इज़ देन इट गिव्स अस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री क्यों हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि समटाइम्स ये होता है लास्ट ईयर की भी एंडिंग अवेलेबल इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल होती है जो सेल नहीं हुई, वो हम ऐड करेंगे। और लेस एंडिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री जो हमारे पास साल के एंड पे रह गई, ये हम वो करेंगे। तो टोटल सोल्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी 2,892,000, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारे पास। जब ये निकलाया सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि सेल्स हमें उसने दी हुई है 4.5 मिलियन की, इसमें से 2,892,000 हम माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेस द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो हमें उसने दिया हुआ सेलिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स, ये हमने नीचे कैलकुलेट कर दिए। 450,000 4.5 मिलियन इंटू 0.05 225,000 और 2% ऑफ सेल्स 4.5 मिलियन इंटू 2% इज़ 92,000। ये दोनों अमाउंट्स हमारे पास आ गई। सो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 1.293 मिलियन या 12,93,000 का। दिस इज़ हाउ इट वाज टू बी डन। अगेन स्टूडेंट्स, ये आपने ऊपर जो सा है बिगनिंग ये ज़रूर करनी है। कंपनी ऑफ लाहौर है, इनकम स्टेटमेंट हम कैलकुलेट बना रहे हैं, और फॉर द ईयर एंडेड ये है टेन्योर हमारा। आगे देखते हैं पार्ट 20 का। कहता है खिजरा मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इज़ ₹400,000। वेरिएबल कॉस्ट इज़ 20 पर यूनिट। ईच यूनिट सेल्स एट 100 रुपीज़। रिक्वायर क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड वैल्यू। इफ टर्नओवर फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 800,000। पार्ट बी हमें कहता है कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड प्रॉफिट्स assuming the cost and selling price remain the same.
फिर हमें कहता है प्रॉफिट टारगेट ऑफ 400,000 हैज़ बीन डिजायर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, कैलकुलेट द टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये पार्ट सी है हमारा। लेट्स सी हाउ इट वाज टू बी डन। सबसे पहले हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट हमने ढूंढना है बोथ इन यूनिट्स एंड सेल्स। सबसे पहले हम यूनिट्स में देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट उसने हमें 40,000 दे दी। नीचे हम सेल्स की जो प्राइस माइनस दी वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस 20, तो हमारे पास 500,000 यूनिट्स 5,000 यूनिट्स आ जाएंगे। यानी कि 5,000 यूनिट्स चाहिए हमें ब्रेक इवन को अचीव करने के लिए। पहली चीज़ तो उसने हमें ये बता दी। जब हमें ये पता चल गया तो फिर हम सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स वॉल्यूम आ जाएगा। 100 हमारी सेल्स प्राइस थी, सो 5,000 इंटू 100 विल गिव अस 5 लैक्स। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है जी। हमने ढूंढना है कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहली चीज़ उसने हमें कह दिया था, ऑलरेडी पेपर में दे दिया है कि 800,000 का हमें टर्नओवर या सेल्स चाहिए। उसमें से हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालनी है ये हम देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कैसे निकलेगी, सेल्स यूनिट है 800,000 के और हमें सेल्स प्राइस पता है, टोटल सेल्स वॉल्यूम 800,000 है और सेल्स प्राइस पता है, तो हम यूनिट्स निकाल लेंगे 8,000 यूनिट्स, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास है 800,000। और वेरिएबल कॉस्ट उसने कहा चेंज नहीं होनी, ये उसने पहले कहा कि कॉस्ट चेंज नहीं होनी, सो यहाँ पे हम 20 ही लेंगे। 8,000 इंटू 20 विल गिव अस 160,000, ये हमारे पास आ जाएगा 640,000। और फिक्स्ड कॉस्ट जैसे सबको पता है कि कभी भी चेंज नहीं होती, सो वो है 400,000। सो नेट प्रॉफिट हमारा है 240,000। सो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पूछा उसने 640,000 आ गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा उसने 240,000 आ गया। पार्ट सी देखते हैं इसका। कैलकुलेट द टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें इस तरीके से उसने हमें दे दिया ऑलरेडी कि हमें प्रॉफिट चाहिए 4 लाख का, ठीक है ना। जब उसने ये बात कर दी तो फिर हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी, लेट्स सी कि कैसे करनी पड़ेगी। 4 लाख उसने हमें प्रॉफिट दे दिया, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 4 लाख ही होनी है, वो चेंज हो नहीं सकती। तो टोटल हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 8 लाख। जब 8 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा तो हमारे पास जो हम है अपना कंट्रीब्यूशन की जो ये है यूनिट्स या कंट्रीब्यूशन प्राइस हमने कैसे निकाली, 100 माइनस 20, ठीक है, ये दिस विल गिव अस 80। सो ये हमारी कंट्रीब्यूशन प्राइस आ जाएगी, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो यूनिट्स हम निकाल लेंगे, दिस विल गिव अस 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब इसको इससे आगे करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट थिंग इज कि हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता है 20,000 है और 10,000 यूनिट्स हैं, तो 2 लाख हमारा ये हो जाएगा। सो 8 लाख प्लस 2 लाख विल गिव अस 1 मिलियन। दूसरा तरीका ये है कि हमें जब पता है कि 100,000 की हमारी सेल्स वैल्यू है तो हम डायरेक्ट निकाल लें, वेरिएबल के चक्कर में ना पड़े। 100,000 इंटू 10,000 विल गिव अस 1 मिलियन। दोनों तरीकों में से जो भी सूटेबल लगे आप कर लें। आइडियली गो फॉर दिस वन, इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी निकल आएगी, स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। सो 800,000 प्लस 200,000 विल गिव अस दिस अमाउंट। डायरेक्ट भी निकालना चाहे तो भी निकाल लें और फिर उसमें से वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस निकाल के वेरिएबल निकाल लें, सॉरी सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस निकाल के वेरिएबल निकाल लें। सो दिस इज़ हाउ इट हैड टू बी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, बेसिक्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो ज़रूर लेट अस नो, मैसेजेस छोड़ें। अगर पसंद आई है वीडियो तो भी कमेंट बॉक्स ओपन है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो एट लास्ट अगेन जैसे मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की थी, हमारे पास इस साल का इस पेपर का अब एक क्वेश्चन रह गया, विच मीन्स के होपफुली हम बाय एंड ऑफ दिस वीक नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे। सो डू लीव कमेंट्स कि नया टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं। एंड पे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।